लखन उतर बहुत सरिस। भृगुवर को पुकृशानु। बढ़त देख जल सम बचन। बोले रघुकुल भानु सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। अनाथ करहु बालक पर छोहू। अशुद्ध दूध मुख करिय न कोहू। अजो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना। तो की बराबरी करत आना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। झोलरिका कछु अजगरी करही। अगुरु पितु माधु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी। तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करे तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने। कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखरिस व्यापी। राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही। कालकूट मुख पै मुख नाही। असहज टेढ़ अनुहरई न तोही। नीचू नीचू सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा, पर हृदय का बड़ा काला है। यह विश्वमुख है, दुधमुहा नहीं है। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन के हो हंसी सुनहु मुनि। क्रोधु पाप कर मूल। अजेहि बस जन अनुचित करही। चरहि विश्व प्रतिकूल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए। क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म और कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया। अपरिहरि को पुकरिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी रिसाने। अब बैठिए हुई है पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। अजो अति प्रिय तो करिय उपाय। अजोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही। मस्त करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो, तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कांपहि पुर नर नारी। अछोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी। अरिस तन जरई होई बलहानि।
जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं। छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। अब बोले राम ही देहि निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। अमनु मलिन तनु सुंदर कैसे, अबिस रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। असुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। अगुरु समीप गवने सकुची, अपरिहरि बानी बाम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अयति विनीत मृदु शीतल बानी, अबोले राम जोरी जुग पानी। असुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए। अपर रे बालक हुए कुसुभाऊ, नहीं न संत विदूषहि काऊ। अति नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोपु बधु बंधव, बंधव गोसाई। हमो पर करिय दास की नाई। कहिय बेगी जेहि विधिर सजाई, अमुनि नायक सोई करो पाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो, दास की तरह मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूं। कहा मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहुन अनुज तब चितव नैसे। अहि के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह को पुकरि कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए। अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवहि अवनिप रवनि, हम सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहाई न हाथु धैर्य छाती, भाकुठारु कुंठित नृप घाती। अभयउ बाम विधि फिरे सुभाऊ, अमोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्री बिहसि सिरुनावा। अभाव
अपाओ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। अजो पै कृपा जरहि मुनि गाता, अक्रोध भय तनु राख विधाता। अदेखु जनक हठी बालकु एहू, कीन्ह चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरी में घर करना चाहता है। अबेगी करहु किन आखिन ओटा, अदेखत छोट खोट नृपु ढोटा। अभी से लखनु कहा मन माही, अमुदे आखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। अब परशुराम तब राम प्रति बोले उरे अति क्रोधु। असंभु शरासनु तोरि सठ, करसी हमारे प्रबोधु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। अब बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, अतु छल विनय करसी कर जोरे। अकरु परितोषु मोर संग्रामा, अनाहित छाड़ कहाऊ बरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोल रहा है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अछलु तजी करहि समरु शिव द्रोही, अब बंधु सहित न तमारऊ तो ही। अब भृगुपति बकहि कुठार उठाए, अमन मुसुकाहि रामु सिर नाये। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। पुनः लखन कर हम पर रोसु, अकतहु सुधाई हुते बड़ दोसु। अटेढ़ जानी सब बंदई काहू, अबक चंद्र मही ग्रसई न राहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कह्यो रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। अजहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, अमोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर जानिए। प्रभु सेवक ही समरु कस, तजहु विप्रवर रोषु। अवेशु बिलोके कहिषि कछु, बालक हूँ नहीं दोषु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। स्वामी और सेवक में कैसा युद्ध!
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी, अभय लरी कहीं रिस बीरु बिचारी। नाम नामु जान पै तुम ही न चीना, अबंस सुभाय उतरु ते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम्हें औते हूँ मुनि की नाई, अपद रज सिर शिशु भर धरत गोसाई। अक्षमहु चूक अन जानत केरी, अचहिय विप्रउर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरिवरी कसिना था, कहु न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण है और कहाँ मस्तक? कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परश सहित बड़ा नाम? देव एकु गुनु धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, अक्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। अबार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। अबोले भृगुपति सरु सहसी, तहु बंधु सम बाम सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति कुपित होकर तब भृगुपति कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा है। निपटहि द्विज करी जानहि मोहि, अमै जस विप्र सुनावहु तोहि। अचाप श्रुआसर आहुति जानू, अकोपु मोर अति घोर कृषानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। अब मैं यही परसु काटि बलि दीन्हे, असमर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। चतुरंगिणी सेना सुंदर समिधाएं हैं, यज्ञ में जलने वाली लकड़ियां। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसा मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, अबोल शिव निदरि विप्र के भोरे। अभंजऊ चापू दापू बड़े बाढ़ा,
अहमिति मनहु जीत जगु ठाढ़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार मानो संसार को जीत कर खड़ा हुआ है। राम कहा मुनि कहु बिचारी, अरिसयति बड़ी लघु चूक हमारी। अछुअत ही टूट पिनाक पुराना, अमय के ही हेतु करऊं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? जो हम निदरहि विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभटु जेहि, अभय बस नावहि माथ। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? अदेव दनुज भूपति बट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। अजोरन हम ही पचारे को, अलरहि सुखे न कालु किन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। अक्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, अकुल कलंकु तेहि पावर आना। कहु सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कैसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। सुनि सुनि मृदु बगूढ़ बचन रघुपति के, अवघरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। और राम रमापति कर धनु लेहू, खैचहु मिटै मोर संदेहु। अदेत चापुआ पुहि चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अजाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। अजोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में न समाता था। जय रघुवंश, जय रघुवंश बनज बन भानु। अगहन दनुज कुल दहन कृषानु। अजय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो।
हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। अभिनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। असेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु ज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दुभ्राता। मैं कहे एक मुख से आपकी प्रशंसा क्या करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। आप भय कुटिल मही डेराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित कल्पित डर से, डर क्या था कि श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें। इस डर से वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। अदेवन दीन्ही दुंदुभी, अप्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब, अमिटी मोह मैं शूल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। आयति गह गहे बाजने बाजे, असवहि मनोहर मंगल साजे। अजूथ जूथ मिली सुमुखी सुनैनी, अकरहि गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज साजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। असुख विदेह कर बरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। अभिगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पाक पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, अप्रभु प्रसाद धनु भंजहु रामा। अमोहि कृत कृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहा मुनि सुनि, कहा मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। अटूटत ही धनु भयउ विबाहु, असुर नर नाग विदित सब काहू।
मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो। यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग, सब किसी को यह मालूम मालूम है। मालूम मालूम तदपि जाई तुम करहु अब, तदपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहारु। अबूझि विप्रकुल वृद्ध गुरु, अभेद विदित आचारु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार करो। ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार है वैसा करो। अतुत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। अमुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठए दूत बोलिते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावें। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। अब बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबहि सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु संवारहु चारिहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगरों को चारों ओर से सजाओ। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचालक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, असिर धरि चले उपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। अब पठे बोली गुनी जिन नाना, पठे बोली गुनी तिन्ह नाना। जे बितान विधि कुशल सुजाना, अविधि बंदी तिन कीन आरंभा। अबिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु मनु बिरंचि कर भूल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए गए तथा पद्मराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। अब बेनु हरित मुनि, बेनु हरित मणि मैं सब कीन्हे। असरल सपरब परहि नहीं चीन्हे। अस्कनक कलित अहि बेली बनाई, अलखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने की सुंदर नागबेली बनाई जो पत्तों सहित ऐसी मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। अति के रचि पचि बंध बनाए, अबिच बिच मुकुता दाम सुहाए। अमानिक मरकत कुलिस पिरोजा, अचीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नाग बेल के रच कर और पच्चीकारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं।
माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर कोर कर और पच्ची कारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। ये भृंग बहुरंग बिहंगा, अगुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। असुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, अमंगल द्रव्य लिए सब ठाणी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणि सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। पापा 3 मिनट बाकी है। सौरभ पल्लव सुभग सुठ, किए नील मणि कोरी। अहेम बौर मरकत धवरी, लसत पाट में डोरी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों फलों के गुच्छे सुशोभित हैं।